गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बच्चों ब्रीफली ओवरव्यू ऑफ पाइथन। अगर स्टूडेंट्स मैं कहूँ कि आज हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो राइट, आज मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट, है ना। द नेम ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर इज ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। मतलब आज हम एक नई लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि स्टूडेंट आज से हमने प्रोग्रामिंग क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले या कोड बनाने से पहले हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है बच्चों कंप्यूटर में, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। जैसे आपने पाइथन का नाम तो कम सुना होगा बच्चों, बट आपने सुना है सी, है ना। सी सुना है, C++ सुना है, VB सुना है, ठीक है, VB.NET सुना है, जावा सुना है, ठीक है, और HTML सुना है, PHP सुना है। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस के नाम आपने सुने होंगे, जिसकी मदद में से कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं बच्चों, तो आप देखिए, आप व्हाट्सअप चलाते हैं, उसे भी जावा लैंग्वेज में बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये मैंने व्हाट्सअप का आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया। इस तरीके से बच्चों बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है ना, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को में अपने सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं बच्चों, डिज़ाइन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखिए, अब हमारे जो कोर्स में है बच्चों, तो प्रीवियस अगर बात करें तो प्रीवियस टाइम हमारे पास क्या था, तो हमारे पास जावा लैंग्वेज थी। बट ड्यू टू आपका कोर्स क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो जब चेंज कोर्स हुआ है तो आपके पास एक नई लैंग्वेज है ना, जिसका नाम क्या है, पाइथन। तो आपको इस लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन क्या है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बच्चों, जो कि बहुत ही इजी होती है ना। उसके साथ ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ना। इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग चीज़ में। जैसे मैं बात करूँ कि C++ लैंग्वेज होती है, वैसे ही आपकी क्या होती है, पाइथन लैंग्वेज होती है। पाइथन में बहुत सिंपल, बहुत इजीली क्या करा जाता है, प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बच्चों आगे हम पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, है ना। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, पाइथन इज़ अ वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वॉज क्रिएट बाय, है ना, गॉडियो वेन रोस्यूम इन 1991 and further developed by the Python Software Foundation. It was designed with an emphasis on code readability and its syntax. Also allow programs to express their concept in few line of कोड। इसी डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में देखें बच्चों, तो पाइथन एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला बयान बनाया गया है। और आगे पाइथन सॉफ्टवेयर सामान्य उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, जिसे 1991 में, है ना, गुडो वेन रोशम द्वारा और फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया था। इसे कोड पठनीयता पर जोर देने के साथ डिज़ाइन किया गया था और इसका सिंटैक्स प्रोग्राम को कोड की कम पंक्तियों में अपनी अवधारणाओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है। मतलब पाइथन क्या होती है स्टूडेंट्स, मैं समझाऊं एज अ इंट्रोडक्शन। तो पाइथन एक जनरल पर्पस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। जैसे हम बात करें कि फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में बहुत सारे टाइप्स की लैंग्वेज होती है, जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो पाइथन जो होती है बच्चों, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है।
ठीक है। इसे 1991 में क्या गया था, डेवलप किया था, है ना, किसके द्वारा, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा। ठीक। इट डिज़ाइन विद एम्फेस टू कोड रीडेबिलिटी, ये क्यों डिज़ाइन की गई थी, किसी भी कोड को रीडेबल करना, है ना। एक प्रॉपर सिंटेक्स प्रोवाइड किया गया था जिसकी मदद से आप कुछ ही लाइंस में किसी भी बड़े कोड को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर हम बात करें जावा की, वीबी की या C++ की, इट मीन्स अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें अगर बच्चों अपन तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो सारी लैंग्वेजेस के कोड होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है। लेकिन हम अगर बात करें किसकी, पाइथन लैंग्वेज की, तो पाइथन लैंग्वेज में जो भी कोड हम लिखते हैं वो छोटे से फ्यू कुछ लाइंस में ही क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये तो था बच्चों क्या, पाइथन का इंट्रोडक्शन, की पाइथन क्या थी और किसने डेवलप करी थी। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शंस टू पाइथन को मैं आपको एक ड्रॉ के साथ बताऊं तो पाइथन में क्या होता है, इसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, है ना, क्लासेस होती है और मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब पैकेज क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियोस में बहुत डिस्क्राइब के साथ पढ़ेंगे। तो अगर मैं अभी आपको अगर बताऊँ एक शॉर्ट में कि पैकेज क्या होता है, तो एक लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे फॉर योर लाइब्रेरी नॉर्मल जिसमें बहुत सारे टाइप्स की बुक होती है, वैसे पाइथन भी क्या करता है, अपनी खुद की एक लाइब्रेरी रखता है जिसको पैकेज का नाम दिया है। उसके बाद होते हैं फंक्शन। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शन, तो पाइथन भी क्या करता है, हमें बहुत सारे फंक्शंस को प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को प्लस, इनटू करना, माइनस करना, डिवाइड करना या एक डेटा को दूसरे डेटा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, है ना, ये फैसिलिटी भी हमें कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, पाइथन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट होता है बच्चों क्लासेस, तो बहुत सारी क्लासेस भी क्या करता है, हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। और लास्ट में इसका कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूल्स, है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉड्यूल, मतलब किसी भी बड़े प्रोग्राम को शॉर्ट पार्ट्स में क्या करना, डिस्क्राइब करना, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो उसे मॉड्यूल कहा जाता है। क्लियर। तो ये आपका क्या था, एक ड्रॉ के थ्रू जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है पाइथन में उसका क्या था बच्चों, इंट्रोडक्शन। और यहाँ मैं आपको बताऊँ तो पाइथन कुछ इस तरीके से इमेज में डिस्क्राइब की जाती है। क्लियर। तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों, पाइथन का नाम दिया जाता है। क्लियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम नेक्स्ट बात करें हम कि पाइथन के बारे में, तो देखिए व्हाट इज पाइथन, होती क्या है। अब आप बोलेंगे कि लिखा तो पाइथन है और मैडम पाइथन बोल रही है, तो बच्चों इसे पाइथन नहीं पाइथन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्लियर। अब व्हाट इज पाइथन, तो देखिए क्या होती है पाइथन। पाइथन इज अ इंटरप्रिएटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Its design philosophy emphasizes code readability with its use of significant indentation. Its language construct as well as its object-oriented approach aims to help programs write clear, logical code for small and large scale object. इसी डेफिनेशन को मैं हिंदी में बात करूँ अगर, तो पाइथन एक व्याख्या की गई उच्च स्तरीय सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका डिज़ाइन दर्शन संपूर्ण इंट्रोडक्शंस के उपयोग के साथ कोड पठनीयता पर जोर देता है। इसकी भाषा निर्माण के साथ साथ इसके वस्तु मुख्य दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रोग्रामर को छोटे और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए स्पष्ट तार्किक कोड लिखने में मदद करता है। अब क्या होती है स्टूडेंट पाइथन, तो मैं आपको समझाऊं कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। उसके बाद इट फिलोसॉफी टू कोड रीडेबिलिटी, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में किया कि इसमें कोड को क्या कर सकते हैं, रीडेबल कर सकते हैं, बार बार इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। इट्स लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब ये क्या है बच्चों, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
का एक अप्रोच है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का क्या है, एक टाइप होता है ना। इसकी हेल्प से हम किसी भी कोड को क्लियरली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी लॉजिक को, है ना, क्लियरली क्या कर से यूज़ कर सकते हैं, और किसी लार्ज चीज़ को क्या कर सकते हैं, स्मॉल में क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो इस लैंग्वेज को हम पाइथन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर हुआ, है ना। और अगर मैं आपको एक पाइथन की डेफिनेशन दूँ तो सिंपल से वर्ड में बोले तो द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मीन्स दैट इट कैन मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटी। मतलब जो भी चीज़ें रियलिटी में इसमें यूज़ की जाती है, उसको रियल सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो पाइथन की मदद से क्या किया जा सकता है, स्टूडेंट, डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो इसे हम पाइथन के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ होती है, जनरल पर्पस होता है ना, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, कोड्स को इजीली फाइंड आउट करता है, इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन की क्या हिस्ट्री है, तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो हम बात करें लेट्स 18 में, है ना, कॉन्सर्न ने पाइथन के नाम्स को एज अ क्रिएट किया था दिसंबर 98 में। इम्प्लीमेंटेड मतलब हमने लैंग्वेज को क्या कर दिया था, स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें फेब 1991 की, तो पाइथन का एक वर्जन को रिलीज़ किया था जिसका नाम था बच्चों पाइथन 0.9। उसके बाद जनवरी 1994 में हमने रिलीज़ करा पाइथन 1.0। ठीक है, उसके बाद अगर हम अक्टूबर 2000 की बात करें तो वहाँ हमने पाइथन का एक नया वर्जन रिलीज़ किया था बच्चों, जो पाइथन 2.0 के नाम से फेमस हुआ। अगर हम दिसंबर 2008 की बात करें तो हमने पाइथन को 3.0 का जो वर्जन था उसे रिलीज़ किया था। नेक्स्ट अगर हम जून की बात करें 2018, तो हम पाइथन 3.7 को हमने क्या करा था, यूज़ किया था। तो ये पाइथन के कुछ बच्चों ऐसे वर्जन्स थे, है ना, जिसमें 1 बाय 1 हमने क्या करा था, इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था। अगर हम अपने बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो हम पाइथन का 3.8 या 3.5 का वर्जन क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर जनरली डिज़ाइन जो किया था पाइथन को, तो उसको 1985 से 1990 के बीच में क्या करा था, डिज़ाइन किया था। अब बच्चों हो सकता है कि मेरे आपको वीडियोस में सन जो डिज़ाइनिंग सन है वो अलग दिखे और बुक में अलग दिखे, तो आप बुक वाले रेफ़र करेंगे, है ना। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बहुत सारे सन्स में क्या करते हैं, डिस्कशन में प्रॉब्लम आती है, तो आप कौन से सन का यूज़ करेंगे, बुक के सन का यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये क्या थी आपकी, तो ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ पाइथन, मतलब कौन से सन में पाइथन का कौन सा वर्जन क्या करा, यूज़ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ पाइथन, है ना। हम पाइथन को क्यों यूज़ कर रहे हैं ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहला पाइथन का फीचर क्या है, ये इजी है। ये एज़ कम्पेयर C++, VB, .NET, जावा अदर लैंग्वेज से ये क्या करती है, ईजी होती है, हमें ईजी कोड प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव। ये बहुत एक्सप्रेसिव होती है, अपन इजीली कहीं भी किसी भी चीज़ को इसको ये क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों फ्री एंड ओपन सोर्स। अब ये क्या है, फ्री है और ओपन सोर्स है, मतलब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई पेमेंट वगैरह देना नहीं पड़ता। ये इजीली कहीं भी कभी भी क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों हाई लेवल। तो ये क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये क्या होती है, पोर्टेबल होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोर्टेबल, तो पोर्टेबल का मतलब होता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे हम कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे क्या कर सकते, यूज़ कर सकते, और आसानी से इनके प्रोग्राम को यहाँ से वहाँ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसका फीचर्स देखें तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब इसमें रियल वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना, रियल वर्ड में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबल, है ना,
एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है बच्चों, ये क्या होती है, एक ऐसा पाइथन का कोड है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करते हैं, मतलब इस कोड को हम किसी दूसरी लैंग्वेज के कोड में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एम्बेडेबल, है ना। एम्बेडेबल मतलब किसी भी चीज़ को कहीं भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इंटरप्रिएटेड मतलब पूरे कोड को ये लाइन बाय लाइन क्या करती है बच्चों, रन करती है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो इसकी लाइब्रेरी जो होती है वो काफ़ी क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड होती है, इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट GUI प्रोग्रामिंग, है ना। GUI प्रोग्रामिंग का मतलब ये ग्राफिकल यूज़र प्रोग्रामिंग है ना। इसको आप डिज़ाइनिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, इस पर काम कर सकते हो। डायनेमिकल टाइप मतलब आप इसे कहीं भी किसी भी जगह क्या कर सकते हो बच्चों, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या थे बच्चों फीचर्स थे। मैंने आपको यहाँ कुछ 12 फीचर्स बताए हैं। कुछ अलग टाइप के फीचर्स आपकी बुक में भी दे रखे हैं, और अगर आप चाहें तो नेट से कुछ और टाइप के फीचर्स भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फीचर्स आपको 12 टाइप के फीचर्स डिस्क्राइब किए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है पाइथन वेब फ्रेमवर्क, है ना। पाइथन का फ्रेमवर्क, अब मतलब आप पाइथन को किस किस जगह क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो पहले अगर मैं बताऊं तो डीजेगॉन, है ना, ये भी क्या है, एक पाइथन का फ्रेमवर्क है। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जिससे आप कहीं भी नेट के थ्रू क्या कर सकते हो, इससे डिज़ाइन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप डेटाबेस की ड्राइविंग वेबसाइट्स को भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, है ना। फिर हम बताएं पैरामाइंड, अब ये क्या होता है, ये भी एक अनादर फ्रेमवर्क है, जिसमें ये बहुत मेगा फ्रेमवर्क होता है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े टाइप के प्रोजेक्ट्स को भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वैसे ही फैल्कॉन है ना। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो फ्लैश, ये जो भी डीजेगॉन जैसा ही होता है ना। बॉटल्स है, वेब 2 पाई है ना। उसके बाद फास्ट API है ना, ट्रोनगो है ना। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, फ्रेमवर्क है, जिसको आप क्या कर सकते हो, पाइथन को यहाँ पर क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। और ये सारे फ्रेमवर्क बच्चों ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स, मैंने अभी आपको बताया, जो फ्री सोर्स है, आप कहीं भी इसे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, हम कुछ यहाँ एप्लीकेशंस को देखते हैं। पहला होता है वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट, है ना। तो पाइथन की मदद से हम वेब में भी बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे पाइथन कैन बी यूज टू मेक वेब एप्लीकेशन एट अ रैपिड रेट, मतलब पाइथन की मदद से, उसके फ्रेमवर्क की मदद से अपन वेब एप्लीकेशन को भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते है ना। उसके बाद है डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन। पाइथन की मदद से हम डेस्कटॉप पे भी GUI एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इन अगर हम अभी बात करें तो अभी जितने भी अधिकतर सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उनकी यूजेस होता है, तो हम पाइथन का उसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक। तो साइंटिफिक न्यूमेरिक को भी हम किसकी मदद से बना सकते हैं, एप्लीकेशंस, पाइथन की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना। सॉफ्टवेयर को तो हम डेवलप कर ही रहे। एजुकेशंस में भी हम, एजुकेशन के भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको हमने क्या बनाया है, पाइथन की मदद से क्या कर रहे हैं बच्चों, डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बिजनेस एप्लीकेशंस है। ठीक है, उसके बाद गेम एंड 3D एप्लीकेशंस है ना। तो पाइथन इज ऑल्सो यूज टू डेवलप द इंटरेक्टिव गेम, देयर लाइब्रेरी इज पाइसोस विच इज़ 3D गेम्स इंजीनियरिंग सपोर्टिंग है पाइथन 3, मतलब 3D गेम्स और बहुत सारे ऐसे गेम्स है, जैसे मैं आपको नाम बताऊं तो टाउन टावर ऑनलाइन, वेज स्क्रिप्ट, है ना, सिविलाइजेशन, ये कुछ ऐसे गेम्स के नाम है जिसको पाइथन लैंग्वेज की मदद से हमने डिज़ाइन किए हैं। नेक्स्ट है बच्चों नेटवर्क प्रोग्रामिंग, है ना। वायरलेस भी बहुत सारी चीज़ों को हमने पाइथन की मदद से बनाया है। और डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस को भी हम इजीली एक्सेस करते हैं किसकी मदद से, पाइथन की मदद से। उसके बाद मशीन लर्निंग है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी क्या है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जैसे बिजनेस एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस, है ना, जिसको हमने पाइथन की मदद से क्या करा है बच्चों, डिज़ाइन
किया है। ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस के नाम बताए हैं बच्चों। आपकी बुक में और भी काफ़ी एप्लीकेशंस के नाम दिए हुए हैं। अगर मैं एज अ बताऊँ तो आपकी बुक में भी 7 to 8 एप्लीकेशंस के नाम दिए हैं। आप चाहें तो वो एप्लीकेशंस के नाम भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और भी अगर आप नेट पे चाहें तो और भी आपको एप्लीकेशंस वहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पाइथन, एडवांटेजेस ऑफ पाइथन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। मतलब पाइथन के एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज। पहले हम एडवांटेज की बात कर लें तो एडवांटेजेस में होता है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, है ना। पाइथन में बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, एम्बेडेड होता है, ठीक है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग अपॉर्चुनिटी, इंटरनेट की मदद से हम कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, है ना। रीडेबल, मतलब कोड को हम एक बार कोड लिखने के बाद उसे बार बार क्या कर सकते, रीड कर सकते। फ्री और ओपन सोर्स प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबल होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करें इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, टाइम के अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। सिंपल और इजी है ना, कोई भी व्यक्ति कभी भी इसे समझ सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, इजीली क्लियर हो सकता है। और उसके बाद पोर्टेबल है ना। पोर्टेबल मतलब उसे हम कहीं भी किसी भी जगह यहाँ से वहाँ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, एडवांटेजेस है। मैंने फीचर्स भी आपको बताए हैं, आप चाहें तो उसके फीचर्स को भी क्या कर सकते हैं, एडवांटेज में लिख सकते और एडवांटेज को एज अ फीचर भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द लास्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन। जैसे हमने बताया कि किसी चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब क्या डिसएडवांटेज होता है, तो स्पीड लिमिटेशन, है ना। इसको प्रोग्राम के रन करने की जो स्पीड होती है वो क्या होती है बच्चों, स्लो होती है। वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ब्राउज़र, ये क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग, अगर मोबाइल की मदद से हम इसको काम करते हैं या ब्राउज़र पे इस पे काम करते हैं तो उसकी प्रोसेस भी क्या होती है, कम होती है। डिज़ाइन रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए ही हम डेटा को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से हम PHP और HTML में डिज़ाइन करते हैं वैसे हम यहाँ डिज़ाइन नहीं कर पाते। अनडेवलपमेंट डेटाबेस एक्सेस लेयर, मतलब बहुत सारे ऐसे डेटाबेस भी हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये कुछ सिंपल चीज़ें हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ट्रू देन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होते हैं बच्चों, कुछ डिसएडवांटेजेस थे किसके, पाइथन के। और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे स्लो एग्जीक्यूशन देती है, लार्ज मेमोरी कैप्चर करती है ना, डेवलपर को रिस्ट्रिक्शन देती है, ठीक है। डिफ़िकल्ट होता है इसको टेस्ट करने में, ठीक। तो ये सारे भी चीज़ें आपको कहाँ अवेलेबल हो जाएगी, बुक में मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? आप चाहें तो उस चीज़ को नेट से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किस चीज़ को एक्सप्लेन करा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप सो कि आज जो हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पाइथन के कुछ और नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।